गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ ही अगर देखें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट करके दिखा रहा है और कंटिन्यूशन में क्या कर रहा है, अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में मेरे को अभी देखो पोजीशन बनाने का कोई तरतर नहीं है, वेट करना है। क्यों? क्योंकि अपसाइड 60,000 का लेवल है और ऑलरेडी मैं प्री मार्केट में बोला हूँ कि अगर ये कंटिन्यूशन में पॉजिटिव कैंडल बना के या बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड गया ना, तो फिर ये अपसाइड जा सकता है। क्यों? क्योंकि 60,000 का ऊपर लेवल है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो रिटेलर है जिसका SL 500 के लेवल पे है वो प्रॉफिट में बैठ जाएगा। तो अभी देखो डायरेक्टली अब सेलिंग नहीं कर सकते, इतना बड़ा मार्केट में तुम गिरावट खोज रहे हो। अभी वेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग बाइंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ, दूसरे लोग क्या होता है बाइंग कर रहे होंगे। तो इसलिए बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल वगैरह देख के, डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह देख के, और ऊपर से एक ही इंडेक्स ब्रेकआउट किया है। निफ्टी देखो अपने आप को नीचे होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी अपना ब्रेकआउट करके दिखा रहा है। तो ये ट्रैप भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। बाइंग कब करेंगे? जब मार्केट 60,000 का लेवल के आसपास चला जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि फिर ये जो बायर है, रिटेलर है, 500 का जो एसएल लगा के रखे वो प्रॉफिट में बैठ जाएगा। तब हम लोग बाइंग करेंगे। और सेलिंग कब करेंगे? क्योंकि अभी भी हल्का प्रॉफिट में बैठ के रखा है बायर। सेलिंग कब करेंगे? जब मार्केट अपना जो पहला कैंडल का लो के आसपास आ जाएगा। अभी थोड़ा गिरावट दिखाने, तो गिरावट अगर दिखाया मार्केट, स्ट्रेंथ कैंडल वगैरह में अच्छा रेड कैंडल बनाया और फिर ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट किया, तो हम लोग सेलिंग से चले जाएंगे। क्योंकि मार्केट फिर अभी जो बाइंग करा है उसको ट्रैप कर देगा और ऑलरेडी इस चार्ट में बायर तो है ही। तो बता दिया बाइंग कब करेंगे और सेलिंग कब करेंगे। फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग अभी देखें तो हम लोग को डायरेक्टली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और 60,000 के पास अगर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन या फिर एक भी रेड कैंडल बनाता ना, तो हम लोग ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बना लेते हैं। पर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट के बाद भी तो क्या होंगे, बायर ही आएंगे। तो जहाँ पर भी देखो ये पूरा सिनेरियो में ये सब बायर ही आ रहे हैं। पहली बात तो फ्लैट ओपन हल्का सा ओके डायरेक्टली ब्रेकआउट करके ये कल का ही हाई से सपोर्ट लेके जा रहा है। कौन आएगा? बायर आएगा। फिर थोड़ा सा देखोगे टाइम दिया है, रिट्रेसमेंट नहीं किया। रिट्रेसमेंट करते तो ज़्यादा बायर आते हैं, इसलिए थोड़ा सा फिर भी मेरे हिसाब से ये टाइम दिया है। फिर धीरे 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 करके ब्रेकआउट किया है। अब 60,000 का ही ब्रेकआउट कर दिया। अब तो डायरेक्ट क्या बचा, ऑल टाइम हाई ही बचा है जो है 60,100 के आसपास। तो फिर बायर तो है ही, पर वो बायर ना थोड़ा प्रॉफिट में बैठ गया है, तो मार्केट इसलिए गिरेगा। अब ये जो बायर है 500 का, ये प्रॉफिट में आ गया। अब हम लोग इसको टारगेट नहीं कर सकते। अब बस यहाँ पर गेम बचा है फ्रेश बायर को टारगेट करने के लिए। तो अभी मार्केट में रिट्रेसमेंट का मैं खुद वेट कर रहा हूँ। फिबोनाची में ड्रॉ करके रखा हूँ। रिट्रेसमेंट करेगा ना, तो जो ब्रेकआउट के बाद भी जो परचेस किया है या इवन यहाँ से भी जो परचेस किया है या अभी भी जो परचेस कर रहा है कॉल वगैरह ब्रेकआउट के लिए, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट कर दिया ना, तो वो दूसरे लोग जो वेट कर रहे हैं वो भी परचेस करेगा। तो ऐसे में इसका गिरावट आने का चांसेस रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं ज़बरदस्ती गिरावट खोज रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी 60,000 अपना 100 का जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट करके न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो ऐसे नहीं कि अभी मैं पोजीशन बना लूँगा ज़बरदस्ती कॉल का। भागता हुआ ट्रेंड में अभी तो नहीं भागूंगा क्योंकि दूसरे लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। और सेलर के नज़रिए से साली सोचो, सेलर कहाँ आएगा? 60,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, सेलर आएगा? नहीं आएगा। और डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया है कल रेंज का, सेलर आएगा? नहीं आएगा। इनफैक्ट निफ्टी भी डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह करके जा रहा है। वन साइड या अपसाइड दोनों इंडेक्स जा रहे हैं। 26,320 का लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोनों इंडेक्स कंटिन्यू भाग रहे हैं। ऐसे में मार्केट जितना तेज़ी से अपसाइड गया है उतना तेज़ी से डाउनसाइड भी आ सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारा चार्ट देखा हूँ। बहुत सारा पॉसिबिलिटी मार्केट में रहता है कि मार्केट ये चीज़ करके दिखा देगा। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर वही बात है, तरतर में, जल्दबाजी में, फोमो में ट्रेड वगैरह नहीं बनाएंगे। मार्केट जो करता है करने देते हैं। रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग पुट का ट्रेड बनाएंगे, और अगर अपसाइड किया तो फिर कैंडल वगैरह देख के फिर उसके बाद मार्केट क्या सिचुएशन क्रिएट करता है डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। लोग देखें तो मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। कोई भी तरतर नहीं है पोजीशन बनाने का। देखो ये ट्रैप बहुत आसानी से कर देगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बाय करेंगे तो यहाँ पर देखो रिट्रेसमेंट का खतरा है, क्योंकि विदाउट एनी रिट्रेसमेंट करके जा रहा है। ये ब्रेकआउट वगैरह भी कर दिया, दूसरे लोग बाय कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बाय कर देंगे तो रिट्रेसमेंट का खतरा है, और अगर यहाँ पर सेल कर देंगे तो इसका ब्रेकआउट का खतरा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर बाय सेल दोनों ही खतरनाक है। यहाँ पर और भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग अभी वेट करते हैं।
पर अभी हम लोग अपना ट्रेड बनाएंगे। ऐसे तो इस टाइम पे हम लोग अपना पोजीशन से एग्जिट करते रहते हैं और इतना लेट ऐसे हम लोग कभी अपना पोजीशन बनाते नहीं हैं, पर यहाँ पर हम लोग बनाएंगे क्योंकि मार्केट क्या कर चुका है, ऑल टाइम हाई बना चुका है। जैसे कि मैं वेट कर रहा था मार्केट एक ब्रेकआउट वगैरह करे। अब कोई भी जगह से सेलर वगैरह मेरे हिसाब से नहीं आ रहा। अब तो देखो मार्केट या तो कंप्लीट अपसाइड जाना है तो ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करेगा, सेलर को इन्वाइट करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, सेलर को इन्वाइट करेगा, ब्रेकआउट करेगा। अभी भी अगर इसको और अपसाइड जाना है, ये 200 तक भी जाएगा, फिर वहाँ पर फिर से सेलर को इन्वाइट करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। ये डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह तो मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ही ब्रेकआउट किया दूसरे लोग बाइंग करने लगे हैं, तो अब सबका एसएल 60,000 पे हम लोग को देखने को मिलेगा। हिसाब से अगर देखें तो हम लोग को एक अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम या रिट्रेसमेंट जैसा देखने को मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं पुट का पोजीशन बना रहा हूँ। मार्केट ऑल टाइम में हाई बना चुका है। यहाँ पर एसएल चाहिए। देखो अब सारा एसएल मेरे हिसाब से डाउनसाइड में है। और एक सबसे बड़ा बात, यहाँ पर हम लोग को एक इंडेक्स का ब्रेकआउट देखने को मिला है। जैसे बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, पर निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक इंडेक्स ब्रेकआउट किया है और एक इंडेक्स अपने आप को नीचे ही होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। मैं सब कुछ देख के, देखो 5 मिनट का चार्ट में भी मैं देखा हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट करके कैंडल अपसाइड का क्लोज करे। अब अगर मार्केट को और अपसाइड जाना है तो क्या कर सकते हैं, बहुत वेट किया हूँ। दूसरे लोग जहाँ पर बाय कर रहे हैं वहाँ पर तो मैं बाय बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई बाय किया होगा, फिर ब्रेकआउट के बाद भी कोई बाय किया होगा। ब्रेकआउट के बाद अगर कोई बाय करेगा तो मार्केट को देखो अच्छा रिट्रेसमेंट करना चाहिए था, फिर अपसाइड जाना चाहिए था, पर ये रिट्रेसमेंट कुछ खास किया नहीं। 20-30 पॉइंट का रिट्रेसमेंट किया, अब दोबारा ब्रेकआउट कर दिया। देखो नीचे का जो बायर है वो प्रॉफिट में है, उसको टारगेट करने के लिए मैं पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बना रहा हूँ जो फ्रेश बायर अभी जो कंटिन्यूशन में जो ब्रेकआउट आ रहा है उनके लिए। और अभी जैसे मार्केट अपना ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है, तो कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट है इन सब को टारगेट करने के लिए। अभी भी मार्केट हालांकि अपसाइड ही जा रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मार्केट जहाँ जा तो रहा है, पर एसएल मार्केट क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पर एसएल क्रिएट किया, ब्रेकआउट किया, फिर अभी ऑल टाइम हाई पे एसएल क्रिएट किया, ब्रेकआउट किया, 200 पे एसएल क्रिएट करेगा, ब्रेकआउट करेगा। पर मेरे को नहीं लगता अब सेलर आ रहे होगा, क्योंकि सेलर कितनी बार ट्राई करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार। मार्केट तो बार बार यही काम कर रहा है, बार बार ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब सेलर मेरे हिसाब से नहीं आ रहे। अब कुछ मोमेंटम में ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, 60,000 का ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग को दोबारा अवसर मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, पर अभी अब नेगेटिव मोमेंटम आना चाहिए। खैर फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने लग गया है और मार्केट और ऊपर नहीं गया, 200 का लेवल टच नहीं किया। 200 का लेवल टच करेगा तो फिर वही बात है, दोबारा सेलर को इनवाइट करेगा, दोबारा ब्रेकआउट करेगा। तो इसलिए ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जैसे ही हुआ मैं अपना सेलिंग का पोजीशन बना दिया। अब देखते हैं मार्केट सच में ही गिरता है कि और भी अपसाइड जाता है। ज़्यादा वक्त तो नहीं है, हालांकि 12 बजे मार्केट ऑल टाइम हाई जस्ट बनाया, तो इसलिए मैं पोजीशन बनाया। तो इस टाइम पे तो मैं मार्केट को छोड़ के चला जाता हूँ। और एक बात भी है, मैं कल भी अपना पोजीशन नहीं बनाया था, तो इसलिए आज अपना पोजीशन बनाने की कोशिश किया हूँ। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग अभी, मार्केट गिर तो रहा है, आई होप गिर जाए, 60,000 का लेवल टच कर दे, वेट करते हैं। देखे तो हम लोग पोजीशन से एग्जिट कर दिए हैं, क्योंकि मार्केट कहीं गया नहीं, कुछ खास मोमेंटम किया नहीं। 24,000 का प्रॉफिट हुआ है, कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं, पर जो मोमेंटम है ऑल ओवर अपसाइड का और ज़्यादा आया नहीं। और ये बात भी है कि मार्केट गिरा भी नहीं, टोटल साइडवेज हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कोई गिरेगा, तो यहाँ से कोई सोच रहा है ऊपर साइड जाएगा, तो दोबारा मार्केट वही क्रिएट करा, बायर सेलर को इनवाइट करा। और दूसरा बात है क्या ना, निफ्टी अब प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो अभी क्रिएट किया था उसको टच कर चुका है, तो वापस शेयर को बुलाएगा, फिर एक ब्रेकआउट का चांसेस है। तो दोनों इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम है का चांसेस है, इसलिए यहाँ पर पहली बात तो एग्जिट कर रहा हूँ। दूसरी बात, टाइम भी बहुत हो चुका है, बहुत वेट भी किया हूँ। 12 बजे पोजीशन बनाया था, इसलिए इतना समय तक वेट किया हूँ। पर खैर
कम से कम हम लोग का लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि जो भी विदाउट एनी कंफर्मेशन पोजीशन बनाने की कोशिश किया होगा, ऐसा मत सोचो कि जो कॉल में गया होगा वो प्रॉफिट किया होगा। कॉल में भी जो पोजीशन बनाया होगा ना, वो होल्ड नहीं कर पाया होगा, उसको इतना डर लग रहा होगा, वो बड़ा प्रॉफिट देखा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचो कि कॉल अगर बनाए होते तो प्रॉफिट होता। ये सब सोचने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल जब खुद ट्रेड बनाओगे तो पता चलेगा। खैर आज के लिए बस इतना ही, बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।